कोरोना काल के दौरान प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर कई बार सवाल खड़े हो चुके हैं। बावजूद इसके स्वास्थ्य सुविधाएं सुधरने का नाम नहीं ले रही हैं। प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ ने प्रदेश की बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर सवाल उठाए हैं, तो वहीं उन्होंने दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की भी मांग की है। देखिए खास रिपोर्ट। पिछले एक हफ्ते में इंदौर में मरीजों के साथ साथ शवों से भी जो बदसलूकी की घटनाएं सामने आ रही हैं, उससे शहर की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े हो गए हैं। एमवाई की मर्चुरी में शव का कंकाल बन जाना, 5 दिन तक 2 महीने के बच्चे का शव बॉक्स में पड़ा रहना, कोरोना मरीज की मौत के बाद परिजनों को बिना बताए शव रूम में रखवा देने के बाद सोमवार को यूनिक अस्पताल में एक कोविड मरीज के शव को चूहों द्वारा कुतरा जाना और एमटीएच अस्पताल में एक मरीज की फिर से मौत हो जाना जैसे मामलों ने शहर की स्वास्थ्य सेवाओं पर सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। इस पूरे मामले में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी ट्वीट कर चिंता जाहिर की है। उन्होंने लिखा, मुख्यमंत्री शिवराज जी, ये आपके सपनों के शहर इंदौर में क्या हो रहा है? न जीवित इंसान सुरक्षित है और न शव। वहीं कमलनाथ के बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया है। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि आईफा अवार्ड करवाने का सपना देखने वाले कमलनाथ को ऐसे बयान देने का कोई हक नहीं है। चूहे पे कुतरने को लेकर सब उतर दिया। कैसे? अब कमलनाथ जी को कोई बयान लिख कर दे देता है, वो बोल देते हैं। सही मायने में कमलनाथ जी ने 15 महीने में किया क्या? 15 महीने में केवल भ्रष्टाचार किया और आईफा अवार्ड आयोजित करने के लिए सपने देखे। कमलनाथ जी ने सेठ के घर में पैदा होने के बाद गरीब की चिंता की क्या? 15 महीने वो यदि चिंता कर लेते तो आज उन्हें ये बयान नहीं देना पड़ता। कमलनाथ जी, आपको मध्य प्रदेश की स्थिति पर बयान देने का अब हक नहीं है, क्योंकि आपने मध्य प्रदेश में 40-45 साल तक राजनीति तो की, मध्य प्रदेश से पैसा तो कमाया, परंतु कोरोना संकट में आप 1 रुपये भी अपने खीसे से खर्च करने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। मैं पहले भी कह चुका हूं कि सेठ कमलनाथ चाहते तो मध्य प्रदेश में एक बड़ा कोरोना के इलाज के लिए अस्पताल अपने पैसे से खोल देते, पर हवाई जहाज खरीदने के लिए पैसा तो है कमलनाथ जी के पास, और गरीब के इलाज कराने के लिए पैसा नहीं है। हालांकि सरकार ने भी इस मामले को गंभीरता से लिया है। मामले की जांच के साथ साथ इस तरह की घटना दोबारा ना हो, इसकी सख्त ताकीद भी कर दी गई है। उस विषय पे तत्काल ही जांच के आदेश दे दिए हैं। जो भी प्रसंग है दुखद है, इस तरह की पुनरावृत्ति न हो, इसकी सख्त ताकीद कर दी गई है और मैं मानता हूं कि कोई पुनरावृत्ति नहीं होगी। देखिए, अब क्या घटना हुई है, क्यों हुई है और क्या कारण है, इसकी तो जांच के बाद ही तथ्य सामने आएंगे। पुरानी घटनाओं को लेकर मैंने इंदौर के डिविजनल कमिश्नर को ये निर्देश दिए थे कि तत्काल प्रभाव से जांच की जाए और जो दोषी हैं उन पर कार्रवाई हो। और जैसा आपको मालूम है कि पुरानी 2 घटनाओं पर कार्रवाई हुई, कुछ लोगों को सस्पेंड किया गया है, बड़े अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस दिया गया है, उनके स्पष्टीकरण के बाद उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। कल की जो घटना हुई है उसकी भी जांच होगी, यदि कोई दोषी होगा तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। देखिए, डेड बॉडी प्रोटोकॉल के अनुसार डेड बॉडी को प्रॉपरली उसको सोडियम हाइपोक्लोराइड के सॉल्यूशन के साथ में उसको रैप करके, उसको 1% हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन में रैप करके उसको डेड बॉडी को बॉडी बैग में प्रिजर्व करके रखना होता है। जिन अस्पताल में मर्चुरी नहीं है, जिन हॉस्पिटल्स में मर्चुरी नहीं है, वो बॉडी बैग में पैक करके अपने हॉस्पिटल में एक डेडिकेटेड स्पेस पे रख सकते हैं। लेकिन ये हॉस्पिटल्स को ये सुनिश्चित करना जरूरी है कि उनके यहाँ पेस्ट कंट्रोल की व्यवस्था हो, क्योंकि ये एक बेहद शर्मनाक स्थिति पैदा हो जाती है जब इस तरह के हालात पैदा हो जाते हैं।
तो सभी अस्पतालों को अपने पेस्ट कंट्रोल की जो पॉलिसी है उसको अद्यतन रखना बेहद ज़रूरी है और ये क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के मापदंडों में से भी एक है। हमने अन्य अस्पतालों में इस तरह की असुविधा उत्पन्न न हो और इस तरह की परिस्थितियाँ और हालात उत्पन्न हो, इसके लिए CMHO ऑफिस से पूरे नर्सिंग होम्स को एक लेटर जारी किया गया है जिसके आधार पर उनसे उनकी पेस्ट कंट्रोल की अद्यतन स्थिति की जानकारी मांगी गई है। ये इंश्योर करने के लिए है जिससे कि भविष्य में इस तरह की घटनाएं किसी और अस्पताल में न हो। देखिए, पेस्ट कंट्रोल को लेकर के लापरवाही निश्चित इसमें होगी, क्योंकि यदि पेस्ट कंट्रोल किया गया होता तो चूहे और इस तरह के जो अन्य जो एनिमल हैं वो वहाँ नहीं पहुँच पाएंगे। कुल मिलाकर बीते कुछ दिनों में इंदौर के अस्पतालों में हुई घटनाओं ने अस्पतालों की कार्यप्रणाली पर गंभीर प्रश्न खड़े कर दिए हैं। लिहाजा सरकार को इस दिशा में कोई ठोस पहल करनी चाहिए ताकि लोगों को बेहतर इलाज मिलने के साथ साथ उनका भरोसा भी बना रहे। भोपाल से सुशील यादव के साथ राकेश शर्मा की रिपोर्ट।